हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में 2 लाख शिक्षकों की नौकरी खतरे में। जब भर्ती हुए तब टीईटी नहीं, अब पास करना अनिवार्य। बोले पढ़ाएं या खुद पढ़ें। बता दें कि 1992 में प्राइमरी स्कूल के शिक्षक अब्दुल मजीद की जान चली गई। उनके बेटे अब्दुल राशिद को आश्रित नौकरी मिली है और 20 साल के अब्दुल 12वीं पास थे। उस वक्त शिक्षक बनने के लिए 12वीं पास ही न्यूनतम अर्हता थी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि सभी सरकारी शिक्षकों को 2 साल में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी पास करना होगा। अगर 2 साल में पास नहीं कर पाते हैं तो नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। 53 साल के अब्दुल राशिद ने ग्रेजुएशन भी नहीं किया है। ऐसे में वह दुविधा में है कि अब क्या किया जाए। अब्दुल राशिद की तरह ही पूरे यूपी में हजारों शिक्षक हैं जो कि उस वक्त भर्ती हुए जब भर्ती में न्यूनतम अर्हता 12वीं पास थी। बाद में ग्रेजुएशन हुई, विशिष्ट बीटीसी हुआ और 2011 में तय हुआ कि अब टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उन्हें भी अगले 2 साल में टीईटी पास करना होगा, वरना नौकरी से बाहर जाएं। योगी बोले यूपी में नौकरियों की बौछार होगी। 1510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। युवाओं के लिए रोजगार पहली प्राथमिकता। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में सभी विभाग मिलकर काम करें तो नौकरी की बौछार होगी। उत्तर प्रदेश के युवाओं को हुनर और रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में भी विभिन्न आयोगों और बोर्ड के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर चयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि किसी भी नौजवान को भेदभाव का शिकार न होना पड़े। सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पीएम मोदी ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने का संकल्प लिया है और इसी का परिणाम है कि 8 साल में देश भर में 8.5 लाख से अधिक सरकारी भर्तियां की गई हैं। योगी ने लोक भवन में 1510 चयनित अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर हम 400 साल पहले की बात करें तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध राज्य था। व्यापक लूट, शोषण और अराजकता थी। विदेशी आक्रांताओं के हमले हुए, अंग्रेजों ने भी लूटपाट की और इन सब के बावजूद जब 1947 में देश को आजादी मिली तो भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था। चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर आईडी वेरिफिकेशन करेगा। 10 सितंबर को दिल्ली में मीटिंग। साल के आखिरी में प्रक्रिया शुरू हो सकती है। चुनाव आयोग यानी ईसीआई पूरे देश में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर, सामान्य शब्दों में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की तैयारी में है। इसको लेकर दिल्ली में 10 सितंबर को बैठक होगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि बैठक में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सीईओ शामिल होंगे। इसमें देश भर में एसआईआर कराने को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फरवरी में पद संभालने के बाद तीसरी बैठक होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार के बाद वोटर लिस्ट जांच की प्रक्रिया पूरे देश में लागू की जाएगी। साल के आखिरी में इसकी शुरुआत हो जाएगी ताकि 2026 में असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा सके। जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। पार्टी टूटने से बचाने के लिए पद छोड़ा। बहुमत खोने के बाद इशिबा को हटाने की मांग हुई थी। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने इस्तीफा दे दिया है। इशिबा ने यह कदम सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के भीतर विभाजन से बचने के लिए उठाया है। जापानी मीडिया एनएचके ने ये खबर दी है। इशिबा की गठबंधन सरकार जुलाई में हुए ऊपरी सदन हाउस ऑफ काउंसिलर्स के चुनाव में हार गई थी और इशिबा ने इसके लिए हाल ही में माफी मांगी थी और कहा था कि वह इस्तीफा देने के बारे में निर्णय लेंगे। चुनावी हार के बाद एलडीपी के भीतर इशिबा को हटाओ आंदोलन तेज हो गया था। पार्टी के कुछ नेताओं और सांसदों ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए जिससे कि उनकी स्थिति कमजोर हो गई थी। उनके हटने के बाद एलडीपी में नई लीडरशिप की दौड़ शुरू हो गई है। स्वर्णकार समाज का मिशन 2027 का ऐलान। 30 विधानसभा सीटों की मांग। कहा टिकट देने वाले दल को मिलेगा समर्थन। महोबा में राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच की बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंच ने स्पष्ट किया है कि जो दल स्वर्णकार समाज को टिकट देगा वही उनका समर्थन पाएगा। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा स्वर्णकार समेत कई नेताओं ने भाजपा के नारे का हवाला देते हुए न्यूनतम 30 विधानसभा सीटों पर टिकट की मांग की है।
उन्होंने मिशन 2027 के तहत कम से कम 20 विधायक विधानसभा में भेजने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए नेताओं में धर्मेंद्र कुमार वर्मा, सुभाषपा के प्रदेश महासचिव राकेश वर्मा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा शामिल थे। सभी ने समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने पर बल दिया है। 34 साल बाद काशी में दिन में हुई गंगा आरती। राम मंदिर बांके बिहारी के कपाट बंद। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले लगा सूतक। चंद्र ग्रहण पर सूतक लगने के बाद यूपी में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के कपाट बंद कर दिए गए। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर शाम को होने वाली गंगा आरती दोपहर 12 बजे की गई। ऐसा 34 साल बाद हुआ है। वहीं मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भोग आरती करके 12:30 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए गए। अब सोमवार सुबह 5:30 बजे कपाट खुलेंगे। 9 साल बाद मायावती करेंगी शक्ति प्रदर्शन। लखनऊ में रिकॉर्ड भीड़ बुलाने की तैयारी। भतीजे आकाश बैठक में नहीं पहुंचे। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती शक्ति प्रदर्शन करेंगी। वह शक्ति प्रदर्शन 9 अक्टूबर को लखनऊ में कांशीराम की पुण्यतिथि पर होगा और इस दिन कांशीराम स्मारक स्थल पर एक बड़ी रैली होगी। इसमें खुद मायावती शामिल होगी और पार्टी ने इसमें 3 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि मायावती ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर समीक्षा बैठक की, जिसमें सतीश चंद्र मिश्रा, विधायक उमाशंकर सिंह, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल समेत सभी मंडल और जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष शामिल हुए। बता दें कि इस बैठक में रैली की तैयारियों पर चर्चा हुई है। विधायक उमाशंकर सिंह ने बताया कि यह रैली ऐतिहासिक होगी। इसमें प्रदेश से बहुजन समाज की ऐतिहासिक भीड़ आएगी, जो कि अब तक के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगी। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में भगदड़ का खतरा था। 40,000 लोग पहुंचे थे, इसलिए 45 मिनट पहले पुलिस ने निरस्त किया कार्यक्रम। आगरा के बागेश्वर धाम में पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहली बार कार्यक्रम करने आए थे और लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से मात्र 45 मिनट पहले कार्यक्रम की अनुमति निरस्त कर दी गई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने को लिए दूर दूर से आए हजारों भक्तों को मायूस होकर लौटना पड़ा। मगर जहां धीरेन्द्र शास्त्री ठहरे थे वहां पर भी सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस को काफिला निकलवाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आगरा के कारोबारी पुष्पक गुप्ता द्वारा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम की अनुमति पुलिस प्रशासन से ली थी और कार्यक्रम 6 सितंबर को तारघर मैदान में होना था, जहां पर 20,000 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई थी। भूमि पूजन के बाद टेंट लगाने का काम शुरू हो गया था, मगर इसके बाद लगातार आगरा में 2 दिन बारिश हुई और फिर कार्यक्रम से ठीक 1 दिन पहले आगरा में 43 mm बारिश हो गई। ऐसे में मैदान में पानी भर गया। प्रशासन ने आयोजकों को बुलाकर कार्यक्रम की अनुमति निरस्त करने की बात कही। इसके बाद आनन फानन में कार्यक्रम स्थल बदलकर राजदेवम गार्डन कर दिया गया और यहां पर 3 से 4,000 लोगों की ही बैठने की व्यवस्था की गई थी, मगर भक्तों का आना शुरू हो गया था। मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों से भक्त पहुंचे थे। रोड पूरी तरह से जाम हो गया था। ऐसे में पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। करीब 30,000 लोगों के पहुंचने पर व्यवस्था गड़बड़ाने को लेकर प्रशासन ने आयोजकों को बुलाया और कार्यक्रम के आदेश को रद्द कर दिया। अखिलेश यादव स्कूल के दोस्तों से मिले, बोले बचपन की यादें ताजा हुई। सरकार को नसीहत, अमेरिका से अच्छे संबंध रखें, चीन से सावधान रहें। बचपन की यादें ताजा हो गई। बचपन की यादें होती हैं, यादों का बचपन नहीं होता। उम्र के साथ साथ यादें बड़ी होती जाती हैं, जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। अपने स्कूल के शताब्दी समारोह में आकर अपनत्व का ही नहीं, जिम्मेदारी का भी गहरा एहसास हुआ। अच्छे स्कूल प्रकाश स्तंभ जैसे होते हैं, जो जीवन में हमेशा हर राह को रोशन करते हैं। ऐसे शिक्षालय, शिक्षक और शिक्षा के लिए हृदय से आभार, जिसने देश प्रेम, अनुशासन, मानवता, सौहार्द, करुणा और जन सेवा का शाश्वत पाठ पढ़ाया। ये बातें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आगरा में कही। वे राजस्थान के धौलपुर स्थित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की ओर से मुगल होटल में आयोजित शताब्दी समारोह में पहुंचे थे। अखिलेश ने स्कूल के पुराने दोस्तों से मुलाकात की और अखिलेश ने मीडिया से बातचीत में भाजपा पर करारा हमला बोला। कहा कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वह बीजेपी के मुंह पर लगा है। हमसे तो आप टैरिफ को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों से पूछेंगे तो उनका मुंह बंद हो जाएगा। यूपी में पीईटी एग्जाम, पायल बाली जूड़ा खुलवाकर चेकिंग। पानी की बोतल का रैपर तक हटवाया। 9 सॉल्वर पकड़े जाने के बाद सख्ती। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएस एसएससी पीईटी की परीक्षा का रविवार को दूसरा दिन था और दोनों पाली की परीक्षा खत्म हो गई। शनिवार को प्रदेश में 9 सॉल्वर पकड़े जाने के बाद रविवार को परीक्षा केंद्रों में ज्यादा सख्ती देखने को मिली। कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, सहारनपुर समेत सभी शहरों में परीक्षा केंद्रों के बाहर सख्ती से चेकिंग की गई। महिलाओं के जूड़े तक खुलवाए गए।
पायल बाली तक उतरवा दी गई और यही नहीं, पानी की बोतल का रैपर तक हटवाया गया। जूते मोजे, ताबीज और कलावा तक उतरवाए गए। छात्रों का कहना है कि पुलिस भर्ती एग्जाम जैसी सख्ती कर रही है। वहीं परीक्षा का पहला दिन था शनिवार को 3 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने पहले दिन परीक्षा छोड़ी थी, यानी कि 23.79% परीक्षार्थी पहले दिन ही अनुपस्थित थे। एक्स का दावा, भारत जरूरत के लिए रूसी तेल खरीदता है। अमेरिका भी रूस से यूरेनियम लेता है और भारत पर प्रतिबंध लगाता है। यह डबल स्टैंडर्ड। टेस्ला मालिक एलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के फैक्ट चेक फीचर ने ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो के भारत के रूसी तेल खरीद से जुड़े हुए दावों को गलत बताया। एक्स ने एक नोट में लिखा कि भारत रूस से तेल अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए खरीदता है, न कि सिर्फ मुनाफे के लिए। यह खरीद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करती। अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम और दूसरी चीजें खरीदता है। भारत पर प्रतिबंध अमेरिकी प्रशासन का दोहरा रवैया दिखाता है। आईटी कंपनियों को अमेरिका से काम मिलना बंद हो सकता है। अमेरिकी एक्टिविस्ट का दावा, ट्रंप भारतीय कंपनियों से काम आउटसोर्स करने की सोच रहे हैं। 50% टैरिफ के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी आईटी कंपनियों को भारत जैसे देशों में काम आउटसोर्स करने से रोकने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी एक्टिविस्ट और ट्रंप की करीबी समर्थक लॉरा लूमर ने यह दावा किया है। बता दें कि एक सोशल मीडिया पोस्ट में लूमर ने लिखा कि इसका मतलब है कि अब आपको अंग्रेजी के लिए 2 दबाने की जरूरत नहीं है। कॉल सेंटरों को फिर से अमेरिकी बनाएं। लूमर का इशारा भारत के कॉल सेंटर्स की ओर था, जहां से अमेरिकी कंपनियों के लिए सस्ते में कस्टमर सपोर्ट दिया जाता है। उन्होंने इसे मेक कॉल सेंटर्स अमेरिका अगेन का नारा दिया, यानी कि कॉल सेंटर्स को फिर से अमेरिका में लाने की बात कही। सीईओ से रोमांस करती दिखी एचआर, पति से तलाक लेंगी। न्यू हैम्पशायर की अदालत में याचिका दायर। कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में वायरल हुआ था वीडियो। टेक कंपनी एस्ट्रोनॉमर की एचआर हेड क्रिस्टीन कोबैट ने अपने पति एंड्रयू कोबैट से तलाक के लिए याचिका दायर की है। उन्होंने ये याचिका न्यू हैम्पशायर की एक अदालत में दायर की है। दरअसल 18 जुलाई को क्रिस्टीन कोबैट और कंपनी के सीईओ एंडी बायरन का कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट के दौरान रोमांस करने का वीडियो वायरल हुआ था। इस घटना के बाद कंपनी के सीईओ बायरन को 19 जुलाई छुट्टी पर भेज दिया था और दोनों के बीच अफेयर की जांच भी शुरू हुई थी। इसके बाद अगस्त में इन दोनों ने ही कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। अडानी ग्रुप 2032 तक 5,34,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। पावर में 1,94,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रांसमिशन पर भी फोकस रहेगा। गौतम अडानी का अडानी ग्रुप अगले 7 सालों में वित्त वर्ष 2032 तक में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में करीब $60 बिलियन यानी लगभग 5,34,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्लान बना रहा है। इस निवेश का मकसद भारत की तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा करना है और देश को एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रही है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2030 तक अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को मौजूदा 14.2 गीगावाट से बढ़ाकर 50 गीगावाट करने का टारगेट रखा है और इसके लिए $21 बिलियन यानी लगभग 1,85,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। AGEL सोलर और विंड एनर्जी प्रोडक्ट्स बनाती है, चलाती है और मेंटेन करती है, जो बड़े पैमाने पर ग्रिड से जुड़े हुए होते हैं। मुंबई में ब्लास्ट की धमकी, आरोपी नोएडा से हुआ गिरफ्तार। बिहार का रहने वाला है। व्हाट्सएप पर लिखा था 34 गाड़ियों में 400 किलो विस्फोटक लगाया। बता दें कि मुंबई में गणेश उत्सव के बीच ब्लास्ट की धमकी देने वाले शख्स को उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया है। 50 साल के आरोपी का नाम अश्विन कुमार शुक्ला है। बिहार का रहने वाला है और पिछले 5 साल से नोएडा में रहकर ज्योतिष और वास्तु शास्त्र का काम करता था। सतलोक आश्रम के रामपाल ने हिसार जेल से फैलाया साम्राज्य। आश्रम कॉल सेंटर खोले, 11 केसों में बरी। श्रद्धालु बोले संत महाराज बाहर आने वाले हैं। पिछले 11 साल से हिसार जेल में बंद सतलोक आश्रम संचालक रामपाल फिर सुर्खियों में है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी। इसके बाद अचानक से रामपाल के आश्रमों में हलचल बढ़ गई। अनुयायी कह रहे हैं कि संत महाराज बाहर आने वाले हैं। उधर जेल में बंद होने के बावजूद रामपाल का साम्राज्य फैल रहा है। सतलोक आश्रम के कॉल सेंटर चल रहे हैं। जगत गुरु के नाम से एक वेबसाइट बनी है। कॉल सेंटर पर विश्वास पात्र लोगों के नंबर दिए गए हैं, जो कि भारत में कहीं भी रामपाल के से नाम दीक्षा दिलवाने का दावा करते हैं। इन कॉल सेंटर के नाम पर ऑप्शन दिए जाते हैं, जिनको जैसी जानकारी रामपाल व उनके कामों के बारे में चाहिए वो सब बताई जाती है। नाम दीक्षा भी रामपाल के सामने दिलवाने का दावा किया जाता है। रामपाल की नाम दीक्षा की रिकॉर्डिंग इन कॉल सेंटरों के एजेंटों के पास मौजूद है। इनके पास हर जिले और उसके आसपास के संगतों की एक सूची है। इनके पास एक सीरीज के नंबर हैं। ये दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को एक निश्चित जगह पर ले जाते हैं और रामपाल महाराज की वीडियो चलाकर
उसे नाम दीक्षा दिलवा देते हैं। दावा है कि हजारों लोग नाम दीक्षा ले चुके हैं। ईडी ने सुब्रत रॉय के बेटे को भगोड़ा बताया। 1,74,000 करोड़ रुपए के घोटाले में सहारा के खिलाफ चार्जशीट, पत्नी भी आरोपी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सहारा इंडिया समूह के खिलाफ लोक कोलकाता की कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 1,74,000 करोड़ रुपए के चिटफंड घोटाले का जिक्र है। ईडी ने सहारा के संस्थापक दिवंगत सुब्रत रॉय की पत्नी सपना रॉय, बेटे सुशांत रॉय को आरोपी बनाया है। ईडी ने सुशांत को भगोड़ा बताया है और वह पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। ईडी उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की प्रक्रिया में है। सहारा के खिलाफ 500 से अधिक एफआईआर दर्ज हैं। इनमें से करीब 300 में दर्ज आरोप पीएमएलए के दायरे में आते हैं। वोटर आईडी कार्ड में अब मकान नंबर 0 नहीं होगा। घर नहीं होने पर काल्पनिक नंबर नहीं दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए थे। कर्नाटक में सैकड़ों मतदाता पहचान पत्रों के मकानों का एक ही पता 0 दर्ज होने से मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग कुछ परिस्थितियों में नोशनल नंबर देना खत्म करने जा रहा है। इसके लिए मतदाता के पत्ते के बारे में नए फॉर्मेट पर विचार किया जा रहा है ताकि काल्पनिक नंबर देने की मजबूरी खत्म हो जाए। इसके तहत वोटर आईडी में मकान नंबर डालने की अनिवार्यता समाप्त करने की भी शामिल है। मकान नंबर की जगह आधार नंबर डालने को भी वैकल्पिक के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने बड़ी संख्या में मकान नंबरों को यहाँ 00 या फिर 77777 या फिर 9999 देने को राजनीतिक मुद्दा बताया था। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक की वोटर लिस्ट में ऐसे कई पते दिखाए थे जिनके आगे यही नंबर लिखे हुए थे। इसके बाद ऐसे वोटर्स को लेकर नई बहस छिड़ गई थी। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठे थे। भाजपा सांसदों की वर्कशॉप में सबसे पीछे बैठे मोदी। पार्टी ने जीएसटी स्लैब में बदलाव पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। बता दें कि भाजपा सांसदों की 2 दिन की वर्कशॉप का पहला दिन था और वर्कशॉप दिल्ली में संसद परिसर में हुई। पीएम मोदी भी इसमें शामिल हुए। वे हॉल में सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे। गोरखपुर से सांसद रवि किशन, राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने पीएम मोदी की फोटो एक्स पर भी शेयर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा सांसदों ने जीएसटी स्लैब में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। यह वर्कशॉप 2 दिन में 4 सेशन में होनी है और इसमें पार्टी के इतिहास और विकास पर चर्चा और सांसदों की कार्यकुशलता बढ़ाने पर काम किया जाना है। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, बच्ची के साथ गलत हुआ, उसकी गवाही काफी। कोर्ट में बच्ची का विश्वास डगमगाया नहीं। आरोपी की 12 साल की सजा बरकरार। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 सितंबर को एक दुष्कर्म के मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर किसी बच्ची के साथ गलत हो तो सिर्फ उसकी गवाही के आधार पर भी आरोप सिद्ध हो सकता है। कोर्ट ने यह आदेश 2017 के एक दुष्कर्म केस की सुनवाई के दौरान दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान बच्ची के विश्वास को डगमगा नहीं पाया। केस में दोषी ने कोर्ट में सजा कम करने की याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस मनोज कुमार ने 12 साल की सजा बरकरार रखी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ने कहा कि अगर पीड़ित बच्ची एकमात्र गवाह है तो भी उसके बयान के आधार पर दोष सिद्ध हो सकता है। कोर्ट को गवाही पर भरोसा होना चाहिए। हजरत बल दरगाह विवाद में 26 लोग पुलिस हिरासत में लिए गए। अब अनंतनाग का वीडियो वायरल। खीरम दरगाह में बिना अशोक स्तंभ के चिन्ह वाली शिलापट लगाई गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 3 सितंबर को हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के चिन्ह वाली शिलापट तोड़ी गई और उसके अगले दिन 4 सितंबर को अनंतनाग के खीरम दरगाह में फुट ब्रिज के उद्घाटन किया गया और यहाँ पर लगाई गई शिलापट्ट में केवल वक्फ बोर्ड का लोगो था, अशोक चिन्ह नहीं था। उद्घाटन में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरक्षा अंद्राबी भी पहुंची थी। बता दें कि अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या जानबूझकर हजरत बल दरगाह में लगाई गई शिलापट्ट में अशोक चिन्ह उकेरा गया था जिससे माहौल खराब किया जा सके। वहीं हजरत बल दरगाह में अशोक स्तंभ शिलापट्ट तोड़ने के मामले में पुलिस ने 26 लोगों को हिरासत में लिया। वायरल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी पहचान की गई। प्रज्वल रेवन्ना जेल लाइब्रेरी में काम करेगा, रोजाना 522 रुपए मिलेंगे। पूर्व पीएम देवगौड़ा का पोता दुष्कर्म केस में उम्र कैद की सजा काट रहा। पूर्व जेडीएस सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पोता प्रज्वल रेवन्ना जेल की लाइब्रेरी में काम करेगा और परपना अग्रहारा सेंट्रल जेल प्रशासन ने उसकी ड्यूटी लाइब्रेरी में लगाई है। इस काम के बदले प्रज्वल को रोजाना 522 रुपए मिलेंगे और जेल प्रशासन का कहना है कि पूरा काम सही से करने पर ही रेवन्ना को पैसे दिए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक रेवन्ना का काम जेल की लाइब्रेरी में कैदियों को किताबें जारी करना और उसका रिकॉर्ड संभालना होगा। जेल नियम के मुताबिक उम्र कैद भुगत रहे कैदियों को काम करना अनिवार्य है और हर कैदी को उसकी योग्यता और इच्छा के आधार पर काम दिया जाता है। खरगे का सवाल, क्या चुनाव आयोग भाजपा का ऑफिस बना? वोटर फ्रॉड की जानकारी रोकी। कर्नाटक की अलंद सीट पर गड़बड़ी का मामला।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन अब भाजपा का बैक ऑफिस बन गया है। खड़गे ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने अब वोटर फ्रॉड मामले से जुड़ी हुई जानकारी देना भी बंद कर दिया है। खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मई 2023 विधानसभा चुनाव से पहले अलंद विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाता सूची में नाम हटाए गए थे और इसको लेकर जांच की जा रही है। चुनाव आयोग ने शुरुआत में कुछ दस्तावेज जरूर दिए, लेकिन अब अहम सबूत देने से इनकार कर रहा है, जिससे असली गुनाहगारों को बचाया जा सके। बिहार के डिप्टी सीएम बोले, केरल से कश्मीर तक बिहार का अपमान, महागठबंधन भारत की आत्मा पर वार कर रहा। चिराग के जीजा का पोस्ट, हम अकेले भी लड़ चुके हैं। बता दें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए केरल से कश्मीर तक बिहार का अपमान किए जाने की बात कही। बता दें कि अपनी पोस्ट में उप मुख्यमंत्री ने लिखा कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का अपमान, केरल में बिहार का अपमान और अब कश्मीर में अशोक चक्र का अपमान। केरल से कश्मीर तक इंडी गठबंधन सिर्फ भारत की आत्मा पर वार कर रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अशोक चक्र सम्राट अशोक और बिहार की गौरवशाली विरासत है। भारत और बिहार कभी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल शुक्रवार 5 सितंबर को श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में लगे शिलापट्ट को लेकर जुमे की नमाज के बाद विवाद हो गया था। पटना मेट्रो सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल, साइन बोर्ड में अंग्रेजी में लिखी गलत स्पेलिंग। यूजर बोले, बिहार में जैसे लोग बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे ना। पटना मेट्रो का पहला ट्रायल रन 3 सितंबर को हुआ और डिपो के अंदर 800 मीटर के ट्रैक पर ट्रेन को दौड़ाया गया। इसी महीने पटना मेट्रो का उद्घाटन संभव है और इसको लेकर काफी तेजी से काम किया जा रहा है, मगर जल्दीबाजी में हो रहे कामों का असर अब सामने आने लगा है। मेट्रो स्टेशन पर लगाए जा रहे सूचना बोर्डों में अंग्रेजी की गलतियां देखने को मिली हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पटना मेट्रो की गलतियों को काफी ट्रोल किया जा रहा है। पटना मेट्रो के स्टेशन पर लगाए गए रूट मैप में पटना साइंस कॉलेज को हिंदी में पटना विज्ञापन महाविद्यालय लिखा गया है। वहीं अंग्रेजों में कॉलेज की स्पेलिंग भी गलत COLLAGE लिखी गई है और इसी बोर्ड पर पटना जंक्शन की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है, पटना जंक्शन लिखा गया है। वहीं दूसरी तस्वीर में पाटलिपुत्र बस टर्मिनल में पाटलिपुत्र की स्पेलिंग को पाटलिपुरा लिखा गया था। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें पोस्ट करके बिहार की अंग्रेजी को लेकर किरकिरी हो रही है। यूजर प्रसून ठाकुर कमेंट करते हुए लिखते हैं कि बिहार में जैसा लोग बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे ना, लैंग्वेज की टांग तोड़ देंगे। वहीं कुमार रणधीर लिखते हैं कि कोई बात नहीं, बिहार के लिए यह छोटी मोटी गलती कॉमन बात है। वहीं पुलस्त्य नारायण ने लिखा कि जो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है उसे तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। अब एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे कैप्टन कूल MS धोनी। एक्टर माधवन के साथ एक्शन करते हुए नजर आ रहे। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है टीजर। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब भी लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी अपने फार्म हाउस की झलक से तो कभी परिवार के साथ बिताए गए पलों को इंस्टाग्राम पर शेयर कर। लेकिन इस बार धोनी जिस वजह से चर्चा में है वो बेहद खास है। उनका ऐसा अंदाज पहली बार देखने को मिला है जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। बॉलीवुड एक्टर R माधवन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक टीजर शेयर किया जिसका नाम है द चेज। इस टीजर में धोनी और माधवन दोनों टास्क फोर्स ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। टैगलाइन है, एक मिशन 2 योद्धा। दोनों की एंट्री इतनी दमदार है कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो छा गया है। खासकर वर्दी में धोनी का ये लुक उनके फैंस को बेहद भा रहा है। आज का सुविचार, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, दोनों ही चीजें अच्छी हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।